अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान, वेलकम करता हूं आपका इस न्यू रहमा टीवी की वीडियो में। तो गाइस, मिर्जा अली की फिर एक वीडियो आई है जिसमें वो बुजुर्गों के बारे में कोई बात कर रहे हैं या वलियों के बारे में कोई बात कर रहे हैं। तो चेक करते हैं अब कौन सी 26 नवंबर को तो मुनाज़रा उन्होंने किया नहीं, और अब कौन सी बात कर रहे हैं। तो चेक करते हैं वीडियो। उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो को पसंद आएगी। इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बाबों से मुतालिक जो वो दलील पेश करते हैं, उस दलील में इस हद तक तो दम है कि मिसयूज तो किया जाता है। जो सही है, जो दुरुस्त है, उनको चलो आप लीवरेज दे दें, लेकिन जो मिसयूज करते हैं उनसे मुतालिक जो वो बात कर रहे हैं, क्या उसमें भी दम नहीं है? मैं बिस्मिल्लाह करके ये इस तरह समझाना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में बहुत सारे जर्नलों की तरफ से मुल्क में गड़बड़ भी हुई है। मतलब मार्शल लॉ लगे हैं जनरल ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, बाकी हुई है ना। तो आज अगर लफ्ज़ बंदा नहीं, खुदा की कसम, ये मेरी दलील है, इसको आप आने जाने दीजिएगा, इसको आप सुने। एक है कि जनाब फलां जो जनरल साहब हैं उनकी तरफ से ये हुआ, और है कि ना जनरल ने तो बेड़ा गर्क किया। अब मुझे बताएं इसमें अच्छे बुरे साहब रगड़े गए कि नहीं? वेरी राइट। इसी तरह एक है कि फलां नंगा फलां बंदा वो जो गंदा है, एक है कि बाबे, और आप उन बाबों में लपेट किसको रहे हैं? वो कि जो उम्मत की अक्सरियत क्या इजमाई तौर पर उम्मत के नज़दीक अल्लाह के वली हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दाता अली अजमेरी, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत बायजीद बुस्तामी। और उम्मत से मुराद ये नहीं है कि कोई आम इनकी तरह के जो लोंडे लपाड़े लोग या इनके जनाब लोंडे लपाड़े, ये लफ्ज़ चूंकि कहते हैं बेअदबी नहीं, मैंने ऐसे इस्तेमाल किया है। तो अगर ये लोंडे लपाड़े लोग, अगर चले मैं उनके लफ्ज़ बोला, मुझे नहीं पता इसका क्या है, ठीक है, स्लैंग है, कम यूज़ जो भी है, लेकिन लोंडे लपाड़े ये उनके लोंडे लपाड़े नहीं, इसमें मुहद्दिसीन है, तवातुर से एक उम्मत के जो अकाबिरीन है वो इन लोगों को अल्लाह का वली कह रहे हैं। और उम्मत में मिर्जा साहब से पहले मुझे वो बंदा बताएं जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की विलायत का इनकार किया। कभी भी नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, दाता अली अजमेरी की। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, एक तरफ आप जर्नल लफ्ज बोलें और कहें बाबे, और बाबों की तफसील बयान करें आप इन हस्तियों की, और फिर इनके बारे में आप गंदी ज़बान इस्तेमाल। जब भी हम बाबा कह रहे होते हैं तो बाबे से मुराद ये चरसी भंगी लुटर फंटर नहीं होते हैं। अब अगर कोई फौजी के रूप में, कल एक मेजर साहब के वो वर्दी में उन्होंने जनाब 60 मन चरस पकड़ी गई, तो अब आप ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि फौजी की, भाई फौजी नहीं है, उसमें वर्दी बनी हुई है। इसी तरह अगर कोई बाबे के ढंग में रूप में आकर इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो काबिल मुजम्मत है। हम उन बाबों का एहतराम करते हैं कि जिन बाबों ने इस्लाम की खिदमत की है। एक बाबे ने हिंदुस्तान के अंदर आकर 9 लाख को कलमा पढ़ाया, तुम कितनों को पढ़ाते हो? वो उन्होंने कहा जिस तरह ये नौसरबाज किस्म के लोग होते हैं ना, उसमें उन्होंने एक मिसाल दी कि कुछ दिन पहले कोई एक फौज की कैप्टन की वर्दी पहन के उसने काफी फ्रॉड किया एक बंदे ने। तो कह रहे थे इस तरह ये नौसरबाज जो बाबे आए हैं ना, इनकी बुनियाद के ऊपर हमारे बड़े बाबों को बुरा ना कहें, हम भी मानते हैं कि नौसरबाज भी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मान लिया आप लोगों ने। लेकिन माजरत के साथ जिनको आप ठीक मान रहे हैं ना, उनकी नौसरबाजियां भी और ड्रामाबाजियां भी और डब्बा पीर होना भी हमने साबित कर दिया है। उनकी किताबों से जो मैंने नहीं छापी, आप लोग छाप रहे हैं और आज तक दिफा कर रहे हैं। उसका आपके पास क्या जवाब है? ये दरबारों के ऊपर जो सजदे हो रहे हैं, इंजीनियर साहब करवा रहे हैं, या इसका कस्टोडियन मैं हूं? मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं आज से ऑलमोस्ट तकरीबन 14 साल पहले की बात है, उस वक्त नया नया मैं इस तरफ आना शुरू हुआ था, 2007-8 की। तो जाहिर है कि मेरी कोई वीडियोस भी नहीं थी, मुझे उस तरह कुछ जानता भी नहीं था। तो मैं गोल्डरा दरबार पे गया। उस वक्त तो हम रेलवी थे, अभी ट्रांजिशन पीरियड में थे। चेंज तो फरवरी 2008 और फिर अल्टीमेटली 28 मई यौम तकबीर के दिन, जिस दिन पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे 1998 में, और 28 मई 2008 को एग्जैक्टली उसके 10 साल के बाद उस तो बड़ा एटॉमिक ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने पहली दफा ऐलान हक बुलंद किया। तो ये मैं आपको 2007 के एंड की बात कर रहा हूं। तो मेरा छोटा भाई, उसका निकाह था, तो उसने कहा जी मैंने गोल्डा शरीफ निकाह पढ़वाना है, उधर के मुफ्ती साहब से बात करें। तो मैं करीब ही रहता था, मेरे ऑफिस की तरफ से जो रिहाइश थी वो वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, F11 में, और ये E11 बनता है। तो मैं अक्सर असर की नमाज गोल्डा शरीफ पढ़ता था, फिर मगरिब इशा पढ़ के आराम से रात को वापस आता था। मैं भी बड़ी कोशिश की थी बाबा पढ़ने दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाबों की मौत मेरे हाथ से लिखी हुई है, तो इल्मी मौत। तो वहां जो मुफ्ती साहब थे ना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहां पे औरतें आके मजार पे सब कुछ करती हैं। खुदा हजरत ने भी इसको कंडेम किया, और आप लोग भी मानते हैं कि औरतें, और वहां लिख के भी लगाया उन्होंने कि औरतें मजार पे नहीं आ सकती, लेकिन थोक के हिसाब से औरतें आती हैं। और चूंकि चंदा देती है ना, तो अपना चंदा कौन छोड़ सकता है, मुझे बताया। तो मैंने उन्हें कहा कि इन्हें रोका करें, और लोग तो डायरेक्ट सजदे भी करते हैं। वो कहते हैं हमने लिख के लगाया ना, या कोई सजदा ना करे, यानी वो लिख के ना अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते हैं। तो मैंने उस वक्त भी, यानी इस हमीयत के अंदर कि बरेलवी मसलक को ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि बरेलवी मसलक में तो कब्रों को सजदा नहीं है, औरतें मजार पे नहीं जा सकती हैं, बरेलवी मसलक की बात कर रहा हूं। तो ये लोग बदनामी कर रहे हैं और वाबियों को मौका दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ बोलें। तो मैंने उन्हें कहा कि हजरत ये काम तो आप ना करें, आप लोगों का काम है कि इन्हें जबरदस्ती रोके। उन्होंने कहा जबरदस्ती तो हम नहीं रोक सकते, इस तरह किसी को लिख के लगा दिया तो काफी है। उस टाइम भी मेरा दिमाग देखो कितना चलता था। मैं कहा मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, अगर कोई शख्स यहां मजार पे खड़ा होकर साहिब मजार को गालियां देना शुरू कर दे, नंगी पीर मेल शाह साहब को, तो फिर आप यहां ये लिख के लगाएंगे कि साहिब मजार को नंगी गालियां देना मना है? इस पे इत्तफाक कर लेंगे, और जिसका दिल करे आगे बाबे को पुकार पुकार के गालियां निकाले, कहते हैं ऐसी पसली तोड़ देंगे। मैंने कहा देख लो, तुम्हारे नजदीक बाबों की इज्जत अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के है, जो अल्लाह को गालियां दे रहे हैं शिरक करके। जी, सूरह मरियम में लिखा है करीब है आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए,
अन दाऊ लिर्रहमानी वलदा, कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया, यह भी एक शिर्क की फॉर्म है ना। यानी शिर्क इतना बड़ा जुर्म है कि अगर जमीन और आसमान के एहसासात होते ना, वो फट पड़ते कि ये अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। यानी शिर्क अल्लाह को गाली देना है। तुम बाबों को गाली देना तो बर्दाश्त नहीं करोगे, अल्लाह को लोग गाली दे रहे हैं, तुम लोग बर्दाश्त कर रहे हो। खैर वो लाजवाब हो गए इस मामले में। पता नहीं शायद मेरे ये जुमले को अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल हुए हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी जितनी चूलें हिल रही थी, इनकी मंजी की चारपाई की चूलें जो हिल रही थी, वो मेरे से ही टुकवाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब चूं चूं आना बंद हो गई है। वो अब जो चूं चूं आ रही है ना, वो इनकी चीखें हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी हमीयत अपने बुजुर्गों के लिए, अल्लाह रसूल के लिए कोई हमीयत नहीं है। और आखिर में मैं ये क्लियर करूं, वैसे मेरी अलग से एक वीडियो बड़ी तफसीली रिकॉर्ड है कि ये जो हम बोलते हैं ना बाबे शाही कोई नहीं, यार ये एक जुमला है, खुदा के लिए अल्लाह से डरो, पूरी बात किया करो। अगर मैं कुरान से जुमला उठाऊं, इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है, तो जाहिर लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कुफ्र है। और मैं कहूं कुरान में लिखा है, तो कुरान भी कहेगा कि लिखा तो हुआ है लेकिन ये मेरी आयत नहीं है, क्योंकि तुमने आधी पढ़ी है। जिस तरह वो क्लिप मेरा क्लिप नहीं है जो आधा आप लोगों ने पेश किया, अगरचे मेरा ही क्लिप है, तो कुरान कहेगा कि पूरा क्लिप यूं है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। ये है पूरी आयत, ये है पूरा क्लिप कि बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। तो मैंने जो ये बात की थी बाबे शाही कोई नहीं, ये नहीं मैंने कहा था कि मतलब इनको कोई डिग्रेड करने के लिए। ये पूरा जुमला आप पढ़े क्या है, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीनों कैटेगरीज में ये मैं बात कर रहा हूं, इसे में रखिएगा। नंबर 1, जो क्वालिटी सिर्फ अंबिया का खासा है, अगर तुम अपने बाबों में मानोगे तो मैं कहूंगा कि बाबे शाही कोई नहीं, ये सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2, जो क्वालिटीज नबियों को भी हासिल नहीं है वो तुम अपने बाबों के लिए क्लेम करोगे, तो उसमें तो मैं बदरजा औला बोलूंगा कि अंबिया को ये क्वालिटीज नहीं मिली हुई है, तेरे बाबे शाही कोई नहीं। और नंबर 3, अंबिया कराम की तालीमात के मुकाबले पर तुम्हारे बाबों की तालीमात शाही कोई नहीं, सीधी सी बात है। अब आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मैं अदब से पूछूंगा, सदियों से आप पब्लिक को यह पढ़ा रहे थे कि जनाब बड़ा से बड़ा कोई गौस कुतुब अब्दाल हो, एक सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो घोड़े के नथनों में बैठे उसको नहीं पहुंच सकता। ए जाली डब्बा पीर नहीं, नौसरबाज नहीं, मुफ्ती साहब जिन्होंने नौसरबाज कह दो, ओरिजिनल बाबा बड़े से बड़ा किसी सहाबी के कदमों की खाक जो उसके घोड़े के नथनों में बैठे उसके बराबर नहीं है, तो नबी के मर्तबे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो तुम भी तो ये कहते थे बाबे शाही कोई नहीं, बल्कि जलील करते थे। जब तुम कह रहे हो घोड़े के कदमों की खाक जो उसके नथनों में बैठे उसको कोई नहीं पहुंच सकता, कोई बुजुर्ग बाबा जो साहबी के घोड़े की खाक है, तो तुम यही तो कह रहे थे। तुम कहो तो उस पर संभालना पड़ा जाता था, और मैं अपने नबी के मुकाबले में कहूं कि बाबे शाही कोई नहीं, तो ये गुस्ताखी है। तुम साहबा के मुकाबले में कहते थे। अपनी अकल का इलाज करवाओ। आपको लॉजिक समझ आई? इसलिए मैंने कहा ना कि मैं जो बात करता हूं ना वो जाके इनको काट जाती है, इसलिए कि इनके अकायद नजरियात फिरकों चंदों के ऊपर जर पड़ती है। अदरवाइज यही बातें ये लोग करते रहे हैं, ये नहीं करते रहे। आप लोगों ने बचपन से नहीं कहानी सुनी, हालांकि ये कोई आयत हदीस नहीं है, एक कहानी चल रही थी और उन्होंने ये बात की। हम नहीं इसके साथ एग्री करते, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करते। क्यों नहीं? घोड़े के कदमों की खाक क्यों? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे जमाना बेहतर मेरा है, फिर मेरे साहबा का, फिर ताबईन का, तबा ताबईन का। आप साहबे कराम के घोड़े के कदमों की खाक के साथ तो ना उसे कंपेयर करवाएं। आपके साहबा के बाद ताबईन है, फिर तबा ताबईन है, और यूं सिलसिला चलता है। ये बात करें, घोड़े बीच में कहां ले आते हैं यार? कोई आम घोड़ा भी किसी मुसलमान से अफजल नहीं हो सकता, किसी साहबी का घोड़ा भी मुसलमान से अफजल होगा। मुसलमान की तो हुर्मत है, ईमान वाले की तो हुर्मत है। जानवरों को आप इंसानों से ऊपर ले जा रहे हैं, और फिर इसमें आगे चलते हैं जी मैं मदीने का कुत्ता हूं। अल्लाह दो बंदे हो, कुछ शर्म करो, अल्लाह ने तो इंसान बनाया जी, कुत्ता कह रहे हो अपने आप नो? हाँ, फिर मिसालें देते हो कि जी हजरत अली और हमजा भी तो शेर थे। और भाई शेर तो मिसाल दी जाती है इसलिए कि उसकी बहादुरी की मिसाल दी है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। कुत्ते की वफादारी की मिसाल कहीं अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दी है। अलबत्ता कुरान में उलमाए सू को कहा गया कुत्ते हैं, सूरतुल अराफ के अंदर, और राल टपकती रहती है इनकी। हाँ, और अबू दाऊद में हदीस है कि ये वो कुत्ते हैं जिनका हलक कूद जाता है फिरकों में और बिदअत जारी हो जाती है। नोटोरियस मिसाल कुत्ते की हमेशा आई है। असहाबे काफ के भी कुत्ते का जिक्र है, तो बस वो सिर्फ कुत्ते का जिक्र है, ये नहीं है कि वो कुत्ता जो है वो इंसानों से अफजल हो गया। अल्लाह से डरो यार, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया हुआ है। वो कहते हैं नहीं वो कुत्ता लॉयल होता है, तो किसी साहबी ने दूसरे साहबी को कहा कि तुम अपने नबी के साथ वैसे ही वफादार हो जैसा कि कुत्ता मालिक के साथ होता है। नहीं, और फिर छक्का मैंने मारा था, अगर बिल्कुल ना समझ आए तो इनके बेटे को कोई कहे जाके शेर दा पुत्र, तो कहेगा देखे भाई कुत्ते का पुत्र, नहीं चलो मदीने के कुत्ते का पुत्र। और जो मदीने का ओरिजिनल कुत्ता है ना, सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत जिब्राइल ने हुजूर से वादा किया, या रसूलल्लाह मैं आपको मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन वो टाइम पे नहीं आए, लेट नहीं हुए, को ट्रैफिक में नहीं फंस गया। हजरत जिब्राइल है, फरिश्ते हैं। फिर हजरत जिब्राइल इस्लाम ने कहा
کہ یا رسول اللہ آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا, مدینے کے کتے کا بچہ, ہاں اوریجنل سگے مدینہ, اس کو آپ نکالیں گے تو ہم داخل ہوں گے, کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوتے ہیں. وہ حضور نے وہ سگے مدینہ نکالا جو پاکستان میں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ تم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تو حضور کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں, ظاہر ہے کہتے ہیں نا جی, بلکہ اس سے اگلی بات وہ کہتے ہیں جی مدینے کے کتے جو ہے نا ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں. یہ مجھے بتاؤ یار, کوئی انسانیت سے گرے ہوئے لوگ, ان لوگوں کا یہ حال ہے. تو یہ اس قسم کی مثالیں پیش کرتے تھے. تو یہ میں نے جو بات کی نا بابت شاہی کوئی نہیں, تو یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ جو سٹیٹس صرف نبی کا پروٹوکول ہے وہ اگر آپ بابوں کو دیں گے تو ہم کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. دیکھ لیں بخاری مسلم حدیث ہے, نبی الاسلام کے ایک صحابی تھے بدعم, غزوہ خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا, وہ شہید ہو گئے, اور صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. نبی الاسلام نے کہا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک, جبکہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے, مجھے اللہ نے دکھا دیا. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا, تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں, صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی. ابو بکر عمر عثمان علی کو تو سامنے نظر نہ آئے, وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو, اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو. تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے کتنے کیڑی کیڑی چادر پئی ہے, دسو چھوڑ دو, دستبردار ہو جائیں ان سے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی کے پاس ایک رسی بھی تھی نا جو اس نے کہا کہ اس کی تو کوئی برتنی لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی. پھر بخاری مسلم حدیث ہے, نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے ایک ٹہنی توڑ کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پر رکھے اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی حضور کے ہاتھوں کی برکت سے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے, آپ کا خچر بھدک گیا, کیونکہ جانوروں کے اوپر وہ پروٹوکول نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں نہیں نبی جس خچر پہ بیٹھ جائے اس کو علم غیب ہو جاتا ہے, نہیں, اس کے بغیر ہی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور نیک میت کہتی ہے مجھے فوراً لے جاؤ, اور اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہیں. تو یہ باقی مخلوقات کو نظر آ جاتا ہے, یہ کوئی علم غیب نہیں ہے, یہ اللہ نے پروٹوکول دیا, جو کہ انسان پہ پردہ اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنا نا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. اس لیے دیکھ لیں جانور تو شرک کرتے بھی نہیں, وہ تو پکے موحد ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں کوئی اور خدا بھی ہے, وہ تو اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ ہے. یہ ساری بغاوت جن اور انسان کرتے ہیں. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام نے فرمایا کہ عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں عذاب قبر کے اگینسٹ. پھر حضور نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. تکڑا دے گالی کوئی نہیں, سنوا دے. پھر مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. نبی الاسلام کے صحابہ تو عذاب قبر سن نہ سکیں, دیکھنا تو دور کی بات, اور تم کہتے ہو ہمارے بابے جو ہیں وہ کشف القبور ہوتا ہے. دیوبندی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بابے قبروں پہ بیٹھتے تھے, مراقبہ کرتے تھے, کشف القبور. اور چھڑ دو کشف القبور, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ مردہ بابا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہائے 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 ہائے, دیکھ کے سمجھانا دے دور دی گل جے, صرف 10 دے کے لکھا کیوں ہے, ایجے کر کے پڑھ دے. اب تو میں نے اگلا ورژن دیا ہے. یہ آج کل جتنے آپ کے بابے ہیں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اینک لگا کے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ میں اس دن پاپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ حدیث پڑھ رہے تھے, انہوں نے اینک لگائی, وہ تو غوث وقت ہے. اور یار جو سامنے اینک کے بغیر نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال پڑے گا. ہائے ہائے کتنے گیا دماغ میرا. اور خود سوچو اینک کے بغیر جو بابے نہیں پڑھ سکتے وہ دل کا حال جانیں گے. اردو گل پیچھے رہ گئی کہ میں فارمولا لکھ کے دے, اردو نہیں بغیر اینک سے پڑھ سکتے. ہوں بھی تھوڑا دماغ نہ کھلے تو ٹھیک ہے, جانا جدھر جاؤ. اللہ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ پہ حجت تمام کر دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ نبی الاسلام کا پروٹوکول تھا, قرآن میں واضح آیت ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آئی ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یعنی جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ آپ بابوں کو دے رہے ہیں. اور اس سے اگلا ورژن دوسرا کہ جو پروٹوکول نبی کو بھی نہیں حاصل وہ آپ بابوں کو دیے بیٹھے میں. جی ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا, آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ نجدیوں کے علاقے میں کوفہ میں, یہ سارے فتنے کوفے سے نکلے ہیں, ہیرا نامی ایک جگہ وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ اجتہاد کیا, یہ کہتے ہیں نا اجتہاد قیاس. اوے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں ہے. یہ اجتہاد کیا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں, ہم ادھر کیوں نہ کریں؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. نبی الاسلام نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا, اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں, جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا اتنا صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں کرنا,
तो फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों को कहता अपने खामदों को सजदा करें, यानी वो भी सजदा ताजीमी। इबादत का सजदा तो आदम अलैहिस्सलाम को भी फरिश्तों ने जो किया वो ताजीम का था। इबादत का सजदा हमेशा से अल्लाह के लिए खास है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जो सजदा किया वो ताजीम का सजदा था, टू बाउ डाउन। तो जो नबी का प्रोटोकॉल नहीं है, तुम लोग मज़ारात के साथ वो सब कुछ करते हो। ये तो अल्लाह ने नबी को प्रोटोकॉल नहीं दिया। तुमने अपने बाबों को, बुजुर्गों को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा माना हुआ है, और ये तो नबियों का प्रोटोकॉल नहीं है। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा की आयत नंबर 75 में फरमा रहा है, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल ही। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, और इनसे पहले भी कई रसूल गुजरे, और उनकी मां एक सच्ची औरत थी। काना याकुलान ताम, दोनों खाना खाने के मोहताज थे। अल्लाह अकबर। यानी ईसा उनके वालिदा खाने के मोहताज थे। और ये कमजोरी अल्लाह के साथ तो अटैच नहीं है। सूरह अज़ारियात में आया ना कि अल्लाह ताला तुम्हें खिलाता और पिलाता है, अल्लाह खुद कुछ नहीं खाता। तो ये असल में समझाया जा रहा था इस लेवल पे उतर के कि अंबिया इकराम भी खाने पीने के मोहताज हैं, वो भी अपने नफा नुकसान के मालिक नहीं है। इस पे तो मैंने बोला था कि ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। वो ईसा जो उलुल अज़म पैगंबर है, 5 पैगंबरों में से, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह और नूह नजीउल्लाह अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। सूरतुल अहज़ाब में, सूरह शूरा में ये 5 बड़े पैगंबर आए। और ईसा तो फिर ईसा है जी। ऐसे मुर्जात किसी पैगंबर को नहीं मिले कि मुर्दों को जिंदा कर देना अल्लाह के इज़्न से, मट्टी की मूरत में फूंक मारना और वो परिंदा हो जाए अल्लाह के इज़्न से, और जो कोढ़ी हैं उनको शिफा देना अल्लाह के इज़्न से, और जो पैदाइशी नाबीना है उनको हाथ फेरना, उनकी आंखें आ जाना अल्लाह के इज़्न से। और उनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि वो खाना खाया करते थे। और उनकी मां औलिया की सरदार मरियम। अच्छा, ईरान वालों ने सईदा मरियम के ऊपर एक फिल्म बनाई है, जिस तरह साबुल काफ पे बनाई है ना, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे, सईदा मरियम के ऊपर, मरियम मुक़द्दस। वो आप देखें तो आपको पता चले कि मरियम ने अपनी जिंदगी किस तरह वक्फ की थी अल्लाह के लिए। वो कोई आम औरत नहीं थी, अल्लाह ने उन्हें चुना था, और वही इस काबिल थी कि इतनी बड़ी शख्सियत की वालिदा बनती। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने साथ फरमाया कि दोनों खाना खाने के मोहताज थे। देखो हम अपनी आयात किस तरह खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, और इन्हें देखो ये किस तरफ उल्टे फिरे जा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने साथ फरमाया कि क्या तुम अल्लाह के सिवा मिन दूनिल्लाह, ये कहता है मिन दूनिल्लाह काफिरों के लिए होता है, बुतों के लिए होता है। मिन दूनिल्लाह हर वो हस्ती है जिसे आप भी अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर लें, अगरचे वो हिजबुल्लाह है, लेकिन जब अल्लाह के मुकाबले पे आएगी फिर हम तौहीद को एस्टैब्लिश करने के लिए कहेंगे अल्लाह के मुकाबले पे ये कोई शय नहीं है, अल्लाह के मुकाबले पे। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। क्या अल्लाह के सिवा ऐसी हस्ती को पुकार रहे हो जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफा के? अगर ईसा उनकी वालदा किसी के नफा नुकसान के मालिक नहीं तो बाबे शाही कोई नहीं। ये लोग कहते थे वो साल लिखा है कि इनकी इबादत करते हो, हम तो बाबों की इबादत नहीं करते। मैंने क्या कहा था, आगे चल कि ईसा उनकी मां किसी के नफा नुकसान के मालिक नहीं है। इबादत तो पुरानी बात हो गई ना। अल्लाह ने कहा कि नफा नुकसान का चूंकि ये मालिक नहीं है लिहाजा इबादत नहीं हो सकती। असल वजह तो है नफा नुकसान का मालिक होना। और तुम लोग तो कहते हो 11वीं में दूध नहीं दिया तो भैंसें खुश्क हो जाएंगी। जी, तुम लोग कहते हो कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने सारे मुरीदों को लेना जाए। कितने ना ले जाए। अल्लाह तो कह रहा है ईसा उनकी मां किसी के नफा नुकसान के मालिक नहीं है। और सेम अल्फाज हमारे नबी के लिए आए सूरतुल अराफ की आयत नंबर 188 में। जाके आला हज़रत का तर्जुमा पढ़ लो अगर किसी को शक है। ऐ नबी, तुम फरमा दो कि मैं तो अपनी जान के लिए भी किसी नुकसान और नफे का मालिक नहीं हूं, मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं खुद से गैब जान लेता तो खैर कसीर जमा कर लेता, मुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुंचती। मैं तो नहीं हूं सवाए इसके कि डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला। इन पैगंबर बना के अल्लाह ने मुझे भेजा। इस आयत के ऊपर मैं काफी दफा बोल चुका हूं, सूरतुल अराफ आयत नंबर 188। अगर नबी इस्लाम अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं अपने नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं, तो मैं क्यों ना कहूं कि बाबे शाही कोई नहीं। तो जी गाइस, आपने पूरी वीडियो सुन ली है। मिर्जा अली ने क्या बात की है, जो किताबों का जिक्र कर रहे हैं कि आप ही की किताबों में ये सब कुछ लिखा हुआ चिश्ती रसूलुल्लाह, जो जिस हवाले से बात कर रहे हैं, तो भाई सबका एक ही सवाल है कि 26 नवंबर को ये बात उनके सामने क्यों नहीं की गई। वीडियो में तो कह रहे हैं, दलील दिखा रहे हैं, हदीसें दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, राइट होगा, ठीक है, उनके हिसाब से अगर राइट है ना, तो भाई ये चीजें आप मुफ्ती निफशी के सामने दिखाते कि भाई ये देखो आप ही के उलमा ने लिखा हुआ है। वहां तो आवाज तक नहीं निकली इनकी, और यहाँ पे फिर कोई बातें शुरू कर ली। इसका फैसला आप खुद करें कि भाई ये मामला क्या है। अब ये मिर्जा अली के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी की भी चाहने वाले मुझे देख रहे हैं, तो भाई आप लोगों से एक ही बात है कि भाई जो भी बात हक पे था, सच पे था, झूठ पे था, वो बात सामने बैठ के होती वो और थी और वीडियो में हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी को मैं सामने बैठ के मुनाजरा मैं नहीं करना चाहता, तो फिर वीडियो में क्यों जिक्र करते होंगे? जब जिक्र करते हो वीडियो में उनका, फिर सामने ही बैठ के बात कर लो। सामने बैठ के बात हुई नहीं आपसे, और फिर वही बात आप कर रहे हैं किताबों को। तो किताबें उनके सामने खोलनी थी ना भाई, मेरे खोलनी थी किताबें, दिखानी थी कि ये देखो आप लोगों ने लिखा है।
वहां किताबें खुली नहीं। अब हमने तो भाई आपको वीडियो दिखा दी है, अब इसका फैसला अब आप खुद करें, क्योंकि उस दिन फैसला होना था लेकिन वो सामने आए नहीं। अब आप फैसला खुद करें कि इनका क्या बनता है कि वीडियो दोबारा बनाना इस हवाले से। अगर ये इतनी दलीलें दे रहे तो उस टाइम दी नहीं गई और अब फिर दलीलें देने लग गए इस तरह, तो बेहतर था कि उस टाइम आए थे तो बात आमने सामने क्लियर हो जाती, लेकिन उस टाइम आए नहीं। तो उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो को पसंद आई, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपको अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।